दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वो भविष्यवाणी जो आपने हमेशा सिर्फ कहानियों में सुनी थी, धरती पर तीसरा महायुद्ध आएगा और पूरा इतिहास बदल जाएगा, सच में आपके सामने साकार होने लगे तो क्या आप जानते हैं कि हमारे आर्षियों ने हजारों साल पहले एक ऐसे समय की चेतावनी दी थी जब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि पूरी पृथ्वी जल उठेगी। और आज की दुनिया उसी किनारे पर खड़ी है। लेकिन रुकिए, तीसरा विश्व युद्ध केवल मिसाइलों और टैंकों से नहीं बल्कि विचारों और चेतना के हथियारों से भी लड़ा जा सकता है। यह वो सच है जिसे जानने के बाद आप युद्ध को केवल न्यूज हेडलाइन की तरह नहीं बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी के लिए रियल टाइम थ्रेट की तरह देखेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन सनातन ग्रंथों में पहले ही संकेत छुपे हैं। क्या यह संयोग है कि आज रूस यूक्रेन की आग, चीन ताइवान का तनाव और मिडिल ईस्ट के विस्फोटक हालात ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों में लिखे गए थे। जो बातें आपने अब तक आधी अधूरी सुनी थीं, आज आप पूरी तस्वीर देखेंगे और जानेंगे कि भारत इस आने वाले तूफान में सिर्फ एक दर्शक रहेगा या फिर पूरी दुनिया को दिशा देने वाला बनेगा। और हाँ, एक चेतावनी, इस वीडियो को बीच में छोड़ना मतलब शायद उस अंतिम रहस्य को मिस करना जो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो जागते हैं वही समय की धारा बदलते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि मोदी के राज्य में क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध छिपा बैठा है और भारत को क्या भूमिका निभानी है? जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे दर्शक देश के किन किन कोनों में रहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई खबर सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा समय लिए बिना वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भारत के अरशियों को पहले से पता था कि एक दिन तीसरा विश्व युद्ध इस धरती को हिलाकर रख देगा? क्या यह महज संयोग है कि आज दुनिया जिन बातों से कांप रही है उनकी परछाइयां हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में दर्ज हो चुकी थी? दोस्तों, आज हम किसी अफवाह की नहीं, सनातन की सबसे पुरानी चेतावनी की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर अनसुना किया गया तो आने वाले युग में केवल राख बचेगी, न धर्म रहेगा न धरा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म के नाम पर हिंसा होगी और राजा लोभ में अंधे हो जाएंगे, तब पृथ्वी स्वयं त्राहि त्राहि पुकारेगी। क्या यही समय आ गया है? क्या वही अधर्म का चरम आज की वैश्विक राजनीति में दिख रहा है? भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, 3 बार धरती कांपेगी, तीसरे में अग्नि से पतन होगा, पर भारत उत्तिष्ठित, भारत उठ खड़ा होगा। क्या ये वही तीसरा कंपन है जिसे आज हम रूस, अमेरिका, चीन और मिडिल ईस्ट की बढ़ती टेंशन के रूप में देख रहे हैं? और अब जरा ध्यान दीजिए नास्त्रेदमस की 1555 की भविष्यवाणी, जिसमें वो कहता है कि एक पूर्व दिशा की पगड़ीधारी शक्ति तीसरे महायुद्ध के समय पूरी मानवता को दिशा देगी। क्या यह महज संयोग है या फिर यह भारत और सनातन के पुनर्जागरण का संकेत है? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या यह सिर्फ तिथियों और घटनाओं का मेल है या फिर हमारे अर्षियों की दूरदृष्टि का प्रमाण? याद रखिए, सनातन धर्म कोई किताब में बंद धर्म नहीं, ये चेतना है। और चेतना जब जगती है तो आने वाले संकटों को पहले से भांप लेती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उन ग्रंथों की गहराई में जहां सिर्फ भगवान की पूजा नहीं बल्कि भविष्य की योजनाएं छिपी हुई हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपके सोचने के तरीके को हिला देगा। क्या आप तैयार हैं? अगली कड़ी में हम बताएंगे दुनिया किनारों से कैसे जलने लगी है और भारत का क्या है भविष्य। क्या आपने गौर किया है कि आज दुनिया के हर कोने से बारूद की बू आने लगी है? चाहे वो रूस यूक्रेन की जमी हुई बर्फ हो या चीन ताइवान की तपती खाड़ी, हर दिशा से एक अनदेखा धुआं उठ रहा है। और जब धुआं उठता है तो आग बहुत दूर नहीं होती। यूक्रेन की धरती पर महीनों से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के परमाणु हथियार और नाटो का जवाबी गुस्सा, यह संघर्ष अब एक देश तक सीमित नहीं रहा, ये अब पूरी मानवता को चुनौती दे रहा है। चीन, जो ताइवान को निगलने के लिए तैयार बैठा है, धीरे धीरे दक्षिण चीन सागर में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। क्या ये किसी बड़े विस्फोट की तैयारी नहीं लगती? इधर पश्चिम में इजराइल और ईरान का घातक टकराव, जहां आस्था और अस्त्र दोनों भिड़ रहे हैं। और अब पाकिस्तान और चीन का भारत विरोधी गठजोड़, जो लगातार सीमाओं पर हलचल पैदा कर रहा है।
क्या ये सारी घटनाएं अलग अलग हैं या फिर किसी तीसरे महायुद्ध का मौन आमंत्रण? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सब केवल संयोग है या फिर आने वाली त्रासदी की पटकथा लिखी जा चुकी है? लेकिन एक बात और जान लीजिए, जब पूरी दुनिया हथियार उठाने में लगी है, भारत संयम का प्रतीक बनकर खड़ा है। G20 की अध्यक्षता के समय भारत ने युद्ध नहीं, समाधान की बात की। QUAD और ब्रिक्स जैसे दोनों ध्रुवों में संतुलन बनाए रखा। पर यह मत भूलिए, भारत शांति की बात करता है, लेकिन जब सीमा पार होती है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसा जवाब भी देना जानता है। हम वो देश हैं जहां गीता में युद्ध को धर्म कहा गया है, लेकिन वही गीता हमें बताती है कि युद्ध तभी जब धर्म संकट में हो। इसलिए दोस्तों, जब दुनिया जल रही है, भारत शांत है, लेकिन यह शांति एक चेतावनी है, क्योंकि जब भारत उठता है तो इतिहास करवट लेता है। क्या भारत तीसरे विश्व युद्ध में हिस्सा बनेगा या उसे रोकने वाला बनेगा? इस सवाल का जवाब हम अगले भाग में ढूंढेंगे, जब हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसे कई संत युग पुरुष कह चुके हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य अभी बाकी है। कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि भारत युद्ध में उतरेगा? क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं या फिर वो कोई विशेष उद्देश्य लेकर इस धरती पर आए हैं? क्या ये महज राजनीति है या फिर किसी अदृश्य योजना का हिस्सा जिसे हजारों वर्षों पहले ही आर्षियों ने देख लिया था? दोस्तों, जरा पीछे मुड़कर देखिए। 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब भारत केवल एक विकासशील देश था। लेकिन आज भारत केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा नहीं है, बल्कि विश्व गुरु बनने की घोषणा कर चुका है। क्या आप सोचते हैं यह सब अचानक हो गया या फिर इसके पीछे कोई भविष्य दृष्टा की सोच काम कर रही थी? आर्टिकल 370 हटाना, जिसे दशकों से कोई सरकार छूने की हिम्मत नहीं कर सकी, मोदी जी ने एक झटके में इतिहास बदल दिया। राम मंदिर, जो केवल एक विवाद बनकर रह गया था, उसे भव्य मंदिर में बदलकर उन्होंने 1000 साल पुरानी प्रतीक्षा को पूरा कर दिया। अब जरा सोचिए, जब पूरा विश्व एक संभावित महायुद्ध की ओर बढ़ रहा है, तब भारत को नेतृत्व देने वाला व्यक्ति योग, ध्यान और राष्ट्र धर्म की भाषा बोलता है। क्या यह संयोग है या फिर सनातन की किसी योजना का हिस्सा? कई संत और आध्यात्मिक महापुरुष मोदी जी को केवल राजनेता नहीं, बल्कि एक युग पुरुष कहते हैं। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि वो कल की अवतार से पहले का मार्ग प्रशस्त करने वाले पुरुष हैं, कल की पूर्वाचार्य। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्या वो सचमुच किसी दिव्य मिशन का हिस्सा है? आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मोदी जी का उदय केवल राजनीतिक गणनाओं का परिणाम है या फिर सनातन की भविष्यवाणी का प्रमाण? और अगर सच में ऐसा है, तो क्या यह वही समय है जब भारत को केवल नेता नहीं, एक भविष्य दृष्टा की जरूरत थी? जवाब सोचिए, क्योंकि अगले भाग में हम उसी दिशा में बढ़ेंगे, जब हम खोलेंगे सनातन ग्रंथों में छिपे तीसरे महायुद्ध के संकेत। जुड़े रहिए, क्योंकि रहस्य अब और गहराता जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे पुराणों में युद्ध की बातें सिर्फ भूतकाल नहीं, भविष्य की भी भविष्यवाणी करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो महाभारत में हुआ, वही फिर से एक और स्तर पर घटित होने वाला है? लेकिन इस बार रणभूमि कुरुक्षेत्र नहीं, पूरा विश्व होगा और भारत फिर से केंद्र में होगा। भविष्य पुराण में लिखा है, जब धर्म विकल हो जाएगा, जब राक्षसी विचार मानव मुख में बैठ जाएंगे, तब धर्म का पुनर्जन्म होगा और एक पुरुष जो सामान्य लगेगा पर दिव्य उद्देश्य से जन्मा होगा, वह धर्म सैन्य को नेतृत्व देगा। क्या यह संकेत उसी तीसरे महायुद्ध का है जिसकी आहट हम आज महसूस कर रहे हैं? भागवत पुराण की भविष्यवाणियों में बार बार उल्लेख आता है कल की अवतार का, जो कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और अधर्म की सेना को बुद्धि और आस्था से हराएंगे। पर एक रहस्य और भी है दोस्तों। कुछ संत कहते हैं कि कल्कि का युग शुरू हो चुका है, परंतु वह अस्त्रों से नहीं, चेतना से लड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह तीसरा युद्ध टैंकों, मिसाइलों और बमों का होगा, या फिर यह एक आध्यात्मिक युद्ध होगा जहां विचार, भावनाएं और जागरूकता ही सबसे बड़े हथियार होंगे? महाभारत के शांति पर्व में भीष्म कहते हैं, जब युद्ध का समय फिर आएगा तो योद्धा लोहे से नहीं, आत्मा से युद्ध करेंगे। क्या यह वही समय है? और ध्यान दीजिए, ग्रंथों में लिखा है, पश्चिम से उठेगा अंधकार और पूर्व का एक पुरातन दीपक उसे निगल जाएगा। क्या यह दीपक भारत है? क्या यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, कभी योग के लिए, कभी ज्ञान के लिए और अब शायद जीवन के लिए? इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या तीसरा महायुद्ध अब केवल बाहरी नहीं, भीतरी युद्ध बन चुका है? जवाब आसान नहीं है, पर संकेत स्पष्ट है। और अगले भाग में हम जानेंगे, जब दुनिया युद्ध में डूबी होगी, तब भारत किस भूमिका में होगा? क्या हम एक योद्धा राष्ट्र बनेंगे
या विश्व को प्रकाश देने वाला धर्म रक्षक? जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हर जवाब खुद में एक नई भविष्यवाणी छिपाए है। क्या आपने कभी सोचा है, जब पूरा विश्व युद्ध की आग में झुलस रहा होगा, तब एक देश ऐसा होगा जो बंदूक नहीं बुद्धि से नेतृत्व करेगा। जब हर महाशक्ति हथियारों की होड़ में अंधी होगी, तब भारत धर्म की मशाल लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारी शक्ति हमारे शस्त्रों में नहीं, हमारी चेतना में छुपी है। दोस्तों, आज दुनिया सुपर पावर बनने की होड़ में है। कोई मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कोई युद्धपोत तैनात कर रहा है, लेकिन भारत वो देश है जिसने सदियों से यही कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। और अब यही मंत्र, यही दर्शन एक वैश्विक रणनीति बनने जा रहा है। जब पूरी मानवता भय और भ्रम में उलझी होगी, तब भारत ही वह ध्रुव तारा बनेगा जो लोगों को दिखाएगा कि जीवन केवल अस्तित्व नहीं, एक उच्चतर उद्देश्य है। क्या आप जानते हैं, आज जब दुनिया डिप्रेशन, एंजाइटी और जीवन शून्यता से जूझ रही है, भारत योग, ध्यान और आयुर्वेद से उन्हें फिर से जीने की कला सिखा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या किसी देश ने शांति को इतना प्रभावशाली बना दिया है जितना भारत ने? मोदी जी का नेतृत्व केवल राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने भारत को एक सशक्त राष्ट्र ही नहीं, एक चेतना नायक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो युद्ध से नहीं, विचारों से जीतने में विश्वास रखता है। हमारा राष्ट्र वो है जिसने गांधी से लेकर गीता तक, राम से लेकर रमन तक हर युग में यही सिखाया, जब भी संकट आए, हथियार अंतिम उपाय हो, पर विचार प्रथम अस्त्र। और यही समय है जब भारत अपनी धार्मिक चेतना, वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व को मार्ग दिखाएगा। इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बने? तो अब समय है हथियार नहीं, विचार उठाने का और उस शांति की मशाल को पकड़ने का, जो आने वाले महायुद्ध में केवल भारत के पास होगी। क्योंकि जो देश चेतना से जीतता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। अब आगे हम जानेंगे, क्या कोई ऐसी चेतावनी भी है जो बताती है कि अगर भारत सो गया तो परिणाम क्या हो सकता है? जुड़े रहिए, क्योंकि अगली भविष्यवाणी सबसे गहरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास सिर्फ वो नहीं जो हो चुका है, इतिहास वो भी होता है जो हम रोक सकते हैं। और अगर हमने आज चेतना नहीं दिखाई, तो शायद भविष्य में कोई ये कहेगा, भारत बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। सनातन धर्म कभी तलवार से नहीं हारा। वह जब भी कमजोर हुआ, भीतर से हुआ। मुगलों की सत्ता आई, फिर अंग्रेजों की चालें, लेकिन जब भी भारत हारता है, वह बाहरी शत्रु से नहीं, आंतरिक निद्रा से हारता है। आज वही दौर फिर से लौट रहा है। ध्यान दीजिए, हमारे त्योहारों को बदनाम किया जा रहा है। देवी देवताओं पर खुलेआम फिल्में और वेब सीरीज में अपमान हो रहा है। हमारे आर्षि मुनियों की वाणी को मिथक कहा जा रहा है और स्कूलों में बच्चों को अपने धर्म से दूर किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह महज आधुनिकता है या फिर यह सुनियोजित हमला है हमारी संस्कृति, हमारी जड़ों और हमारी चेतना पर? सनातन पर जो हमला हो रहा है, वह तलवार या गोली से नहीं है, वह मन और विचार पर है। और अगर हम समय रहते नहीं जागे, तो वह भारत जो तीसरे विश्व युद्ध में विश्वगुरु बन सकता था, वही भारत खुद बिखर जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है जब हर घर को जागना होगा? हर माता पिता को अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी स्कूल नहीं, संस्कृति का पाठ भी देना होगा। हर युवा को सिर्फ नौकरी की दौड़ नहीं, अपने धर्म की रक्षा की दौड़ भी समझनी होगी। जागो नहीं तो जलोगे, ये केवल कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है दोस्तों, ये एक आगामी भविष्यवाणी है। आपकी क्या राय है? क्या हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो हमने वर्षों पहले की थी? लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही एक दीपक जलता है, अंधकार पीछे हटता है। और अगले हिस्से में हम उस दीपक की बात करेंगे, एक अंतिम संदेश जो आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं और इस युग में आपका क्या कर्तव्य है। जुड़े रहिए, क्योंकि निर्णायक क्षण बहुत पास है। कभी कभी समय एक साधारण नदी की तरह बहता है, लेकिन कुछ युग ऐसे भी होते हैं जब समय खुद एक महासागर बनकर सब कुछ बहा ले जाता है। और आज हम सब उसी महासागर के किनारे खड़े हैं, जिस भविष्य की भविष्यवाणी महर्षियों ने हजारों साल पहले की, जो बातें वेदों, पुराणों और संतों की वाणी में दर्ज हैं। आज वो सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है। तीसरे महायुद्ध की आहट, कल की चेतना का उदय और भारत का विश्वगुरु बनना, ये सब अब कोई कल्पना नहीं, एक घोषित भविष्य है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्या आप उस युग के साक्षी बनना चाहेंगे या फिर भीड़ में खोकर केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे? जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी होगी, तब भारत की सनातन मशाल ही वो प्रकाश होगी जो मनुष्यता को दिशा देगी। लेकिन यह मशाल हवा में नहीं जलती,
इसे हाथों में थामना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं उस रोशनी को थामने के लिए? आप क्या सोचते हैं? क्या धर्म की रक्षा केवल संतों और नेताओं की जिम्मेदारी है, या फिर हर सनातनी, हर जागरूक नागरिक की? धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कोई नारा नहीं, ये सनातन का सबसे बड़ा सत्य है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। और आज धर्म की रक्षा का मतलब सिर्फ मंदिर बचाना नहीं, संस्कृति, चेतना और विचारों की रक्षा करना है। आपका एक निर्णय, किसी वीडियो को साझा करना, किसी बच्चे को रामायण सुनाना, या अपने घर में दीप जलाकर जय श्री राम कहना, शायद किसी सोई आत्मा को जगा दे। इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या आप तैयार हैं उस युद्ध के लिए जो तलवारों से नहीं, सत्य, श्रद्धा और साहस से लड़ा जाएगा? तो आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय सनातन, और इसे पूरे भारत में फैलाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आह्वान है, एक युग परिवर्तन का निमंत्रण। अब निर्णय आपका है। क्या आप केवल दर्शक बनकर रहेंगे या इतिहास के रचयिता बनेंगे? दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।